नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे नोएडा का थाना सेक्टर 58 है। इस वक्त हमारे बीच में एक पीड़ित परिवार मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसा कि हमने अपनी पिछली खबर में दिखाया था, एक युवती जो कि नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में ही रहती है, जिसका नाम पल्लवी है। हमने तस्वीरों में आपको दिखाया था पिछली खबर में, उसके साथ ज़बरदस्त मारपीट की गई थी। उसी के चाचा के लड़के ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। उसके चाचा के लड़के के अलावा गरिमा नाम की, जो कि चचेरी बहन बताई जा रही है, उसने भी जानलेवा हमला किया था। युवती के चेहरे पर गंभीर चोटें थी और साथ ही युवती के हाथ में बहुत ही बुरी तरीके से फ्रैक्चर था, जो कि हमने आपको लगातार अपनी पिछली खबरों में दिखाया था। जैसे कि आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी दौरान आपके पिता की मृत्यु हो जाती है, हमें खेद है इस बात का। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस की कार्यशैली? पुलिस की कार्यशैली, क्योंकि उन्होंने एफआईआर करी ही नहीं है। जो है वो तो जो कमिश्नर हैं उनकी वजह से एफआईआर हुई है, और अगर अब एफआईआर हो गई है तो वो उनको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। और मेरे तो जीवन का ये सबसे बड़ा लॉस है कि मेरे पापा चले गए। जो है उनको इतना स्ट्रेस आ गया, उनको 2 अटैक हुए और वो वहीं ख़त्म हो गए। और इन्होंने उस समय जब इन्होंने इतना बड़ा कांड किया, जब पल्लवी को ये मार रहे थे, तो मेरे भाई और पल्लवी के मामा और पल्लवी के नाना नानी मामी सब बचाने के लिए आए। तो इन्होंने वहाँ से ईंटें पत्थर जो हाथ में आया वो सब मारा। वो बुज़ुर्ग भी नहीं देखे जो 85 साल के थे। और 3-4 दिन के बाद हमारे फादर भी चले गए। इतनी टेंशन में जो उनको अटैक पड़ गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि इन पर जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, क्योंकि आज हमारी बेटी ही नहीं, आज सबकी बेटी इनके साथ सेफ नहीं है, किसी की भी बेटी सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है। बिल्कुल, वो तो उनको तो तुरंत के तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए, जहाँ भी हैं वो, जहाँ भी छुप के बैठे हुए हैं। जो है हमारे बच्चे कितने डर गए हैं। और ये जो क्रॉस फायर जो हो रहा है, क्रॉस फायर जो हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं ना, तो उससे भी जो है कहीं ना कहीं अनसेफ में तो। हाँ, पल्लवी, क्या कहना चाहेंगे कमिश्नर साहब के आदेश के बाद इसमें एफआईआर? वो तो हुई है। मेरे नाना चले गए, उनकी वजह से मेरे नाना ही चले गए। हम सुरक्षित नहीं है। वो मेरे परिवार को लिए खतरा है। उसने बोला था वो जान से मार देगा हम सबको। मेरे नाना को वो बोल रहा था वो जान से मार देगा। क्या लगता है जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता आपको खतरा में? बहुत खतरा है। मेरे भाई बहन, मेरे नाना सकते हैं हमारे साथ। मेरे पूरा परिवार मुझे बचाने आया था और उसने जान से मारने की सबको धमकी दी थी। हम सबको खतरा है। मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी, नाना चले गए। हम सबको खतरा है। वो बाहर है, हम सबको खतरा है। वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो हमें मार देगा। जैसा कि आप बता रहे हैं नाना जी की डेथ हो गई है, क्या कारण है, किस वजह से उनकी डेथ? मेरे नाना बचाने आए थे, मेरे नाना नानी बचाने आए थे। वो पत्थर ईंट टोस्टर सब फेंक के मार रहा था उसका। वो मेरे नाना को, मेरे मामा को, वो सबको मारना चाहता था। मेरे नाना ने सब देखा। नाना स्ट्रेस में थे, नाना बहुत परेशान हो गए। नाना को हार्ट अटैक आया। अब फिलहाल आप क्या चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो अभी भी बाहर है। मेरा पूरा परिवार सेफ नहीं है। वो बाहर घूम रहे हैं पूरे सब। कोई सेफ नहीं है। पूरे 56 में कोई सेफ नहीं है। उसने इतनी बड़ी चीज़ कर दी। उसने मेरे को घर पे मारा है। उसने जो किया है मेरे साथ घर के अंदर गलत गलत तरीके से छुआ है। मेरे नाना इतने बुजुर्ग थे, मेरी नानी थी, उसने टारगेट बनाया था, उनको मारना है। वो कह रहा था मैं इनकी जान ले लूँगा, इनको काट डालूँगा मैं। वो सेफ नहीं है। वो बाहर है अभी भी। वो मेरे नाना चले गए, वो अभी भी आएगा, वो हमें मार सकता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि बताया जा रहा है कि 22 तारीख की घटना थी, 28 तारीख को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई,
लेकिन अभी तक किसी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे नोएडा पुलिस के बारे में? देखिए 22 तारीख की ये घटना है और उसमें काफ़ी भागदौड़ करने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। हमें लगातार क्रॉस एफआईआर की धमकी देके डराया जा रहा था ताकि हम इसमें एफआईआर लॉन्च ना कर सकें और इस मामले को सेटल करें। देखिए ये तो धन्यवाद है मीडिया का और कमिश्नर साहब का कि उनके प्रयासों से 28 तारीख को सुबह ये एफआईआर दर्ज हुई है जब उनसे मिलने के बाद। आप गए थे कमिश्नर साहब? जी हाँ, हम गए थे वहाँ पर, पल्लवी भी साथ में गई थी और मीडिया भी साथ में था हमारा, जिनकी मदद से ये एफआईआर लॉन्च हो पाई। लेकिन अभी तक इस एफआईआर में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पल्लवी काफ़ी डरी हुई है क्योंकि वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने उसको बुरी तरह मारा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी खतरा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, जब जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते खतरा तो महसूस है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जो खुलेआम धमकी दे रहा है काटने की सबको, तो उससे तो हमारे डरना चैनल पड़ेगा। के माध्यम से कमिश्नर साहब से आप क्या अपील करेंगे? मेरी कमिश्नर मैडम से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए ताकि हम जो डर के सायरे में थोड़ा रह रहे हैं उससे बाहर आ सकें। धन्यवाद।